साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान करीब हमारे पास तो 2006-07 की होमगार्ड कंपेटिंग बुक है, उसमें करीब 6 लाख होमगार्ड है। अब लोग बता रहे हैं 8 लाख हो गए होंगे, मैं तो नहीं कहता इस बात का। 8 लाख होमगार्ड हो कितने भी हो, पर साथियों कल कुछ लोग कई प्रदेशों के नाराज़ हुए। मैं हाथ जोड़ के बार बार इतनी उम्र में आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई मेरे मोबाइल पर ये मत डालो, उसको तोहफा दिया, उसको इतने लाख रुपए दिए, उसके पास गाड़ी है, उसके पास इतना वो है। भैया, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सत्यमेव जयते। कौरव 1000 थे, पांडव 5 थे। सत्य की जीत हुई। मान बढ़ाई की मुझको बात मत करो भैया, मैंने बोल के भी लिखा था, कहीं गलत सलत भी हो गया होगा, क्षमा चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई आप इस बात को क्या दिखाना चाहते हो, मैं तो सबसे गरीब हूँ और गरीबी में पैदा हुआ और गरीबी के लिए ही होमगार्ड में गया था। आज मैंने कहूँ भाई धन्ना सेठ बन गया मैं, तो ये अच्छी नहीं लगती। अपने घर सब कोई खाने को तो देता नहीं, कोई देता है, बल्कि हमसे ही खाते हैं। चुने हुए आदमी, हम गरीब आदमी देते हैं तो उनका घर परिवार चलता है। करोड़ों अरबों रुपए जब भी क्यों मिलते हैं? हर आदमी अपना पेट काट के कंजूसी करके अपना बच्चों का, और जब वो चंदा देता है तो वो अमीर हो जाता है। तो साथियों, अगर किसी को इस बात का दुख हुआ तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मोबाइल नंबर 9996 318889 पे अच्छी अच्छी बात डालो ताकि अच्छा लगे। वो तोहफा दिया, वो इतना बड़ा दिया, छोटा दिया, ये मुझे कम जम रहा है। बहुत अच्छी सभी समस्त जवानों को, महिला जवानों को मैं ये कहता हूँ, झांसी वाली रानी बने महिला, और जवान नेता सुभाष चंद्र बोस बने, भगत सिंह बने, और अन्य अपनी ज़िंदगी न्यौछावर इस देश के लिए किया। तो आप भी इस होमगार्ड संस्था के जो स्वयंसेवक है, इसके लिए अच्छी बात है, अपना कोई ना कोई दान देने के लिए आगे आइए। और नाम करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए। नाम तो अपने आप होता है बाद में, और ये दिखा रहे हैं जो लोग, उनके बारे में तो कुछ कहना ही मुझे लग रहा है नामुमकिन है। हम तो कह रहे जी, हम तो गरीब है सबसे। बताओ, काम मुझे इंडिया से निकालोगे, हरियाणा से निकालोगे, दिल्ली से निकालोगे, देश से निकालोगे? इस दुनिया में सब तरह हैं भाई, पांचों आंगली चार नहीं है। जो लैंड है वो भी अपना घर चलाता है, हमें तो खाने के लिए देता नहीं है। हम अपने परिवार को खुद कमा कर देते हैं, खुद खाते हैं अपने घर में लुक्का सुक्का जैसे भी खाएं। तो ये उसने इतना पकवान बनाया, इतना होटल पे गए, इतना खर्चा हुआ, ये खाया वो, ये सब भाई बकवास है। दाल रोटी खाते हैं हम तो, मेरे से मुकाबला नहीं होगा भाई तुम्हारा। और ना मैंने भाई वहाँ कभी, मैंने लाल किले पे वो जो गुरुद्वारा है उसमें भी मैंने कमरे ना लिए, पर ये आप सब कहते हैं तो अब ले लेंगे, हम भी ले लेंगे। जंतर मंतर को छोड़ देंगे और उस गुरुद्वारा जो है उसके अभी निकाला है उसका मोबाइल नंबर, उसको बुक करवा लेंगे। मतलब गरीब आदमी है तो भाई हम ऐसे कर लेंगे। बाकी हमारा जो शिकायत है, जो समस्या है, वो सिर्फ जंतर मंतर से होगी, सीधा भारत सरकार से होगी, सीधा माननीय गृह मंत्री से, माननीय मोदी जी से होगी, महामहिम राष्ट्रपति से होगी। पर चलो, अब के वो कौन सा गुरुद्वारा है वहाँ अब के देखेंगे हम। चांदनी चौक के आसपास बता रहे हैं लोग बात, वहाँ मकान भी सस्ता मिलता है, रहने के लिए भी सब बहुत अच्छा बता रहे हैं। लोग जाते भी हैं लाल किले पे बात करने के लिए, तो अच्छी बात है। कहीं जहाँ अच्छा पैसा मिले, अच्छी बात है, वहीं जाओ। लेकिन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भी जाएगी एक बार तो देखेगी अकबर वहाँ क्या है। लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं भैया जी जंतर मंतर पे जाइए, और कहीं जाना ही नहीं। होटल में मीटिंग नहीं होगी और कहीं नहीं होगी। सार्वजनिक जगह कोई भी हो, रामलीला ग्राउंड हो, अगर अग्रसेन पार्क हो,
और हो कोई चंडीग्राम अखाड़ा हो, कोई भी हो, सार्वजनिक कोई जगह ऐसी हो जहाँ लोग सब जा सकते हैं। और होटल में इधर उधर गुरुद्वारा में वहाँ मीटिंग नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पर जो लोग मानते हैं तो ठीक है। और भाइयों मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि लैंडलॉर्ड आदमी से मैं तो गरीब हूँ, मेरा मुकाबला क्या है, मेरे ऊपर क्यों डालते हो ये डालो ही मत। उसको हमने इतना खिलाया, वहाँ होटल में ले गए, वहाँ ऐसे उस गुरुद्वारे में गया, वहाँ गए, लाल किले गए, मेरे पास डालने की कृपा करो, मत डालो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी। और मेरे साथ बात करो, महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, नगर सैनिक जवान हो। साथियों, माननीय राज्यसभा सांसद से अपील किया जाए, जो पूरे भारतवर्ष में चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। जो पहली राज्यसभा की मीटिंग 1951 में हुआ था, तो उसे हमने पूछना चाहिए संघ और संघीय में क्या अंतर है, और संघ सूची क्या है, भारत में सूची कितनी बनी संविधान में, भारत के संविधान में। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यही एक रास्ता है। और भाई पढ़ो भी 2 बार 3 बार, क्या मेरी गलत हो तो मुझे लिखो, मैं क्षमा मांग लूँगा। पर हमेशा हम बंधुआ मजदूर क्यों हैं? होमगार्ड के तानाशाही जिला कमांडेंट तानाशाही है, जो ऊपर से ही तानाशाही बना रखा है, उसकी मर्जी है। माननीय प्रधानमंत्री भी फोन करे कि इसको वापस बहाल करे तो नहीं करेगा कमांडेंट। तो उन बातों पे बात करो ना। अगर वो कौन सा अंग्रेजों का कानून है जो जिला कमांडेंट को मिलता है? जिला कमांडेंट हमारे में ऐसे ही बने थे, जो मेरे साथ थे वो भी बन रहे हैं, अब भी बैठे हैं, रिटायर भी हो चुके। और एजुकेशन साथ साथ चली थी, बल्कि हमारे एजुकेशन तो 5, 8 अब भी है पूरे भारत में। कुछ जगह मैट्रिक हुई है। ये तो एजुकेशन मिलिट्री का देख लो, फौज का देख लो, CRP का देख लो, कोई भी देखो, 1946 से उठा लो, 47 से उठा लो, आपकी मर्जी है। जहाँ स्थायी आदेश हो वहाँ से उठा लो। और नोटिफिकेशन 60 साल का है और हमें बार बार बदला जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी मान बढ़ाई में घुसे हुए हैं। भाई वो बहुत बड़ा नेता है, वो बहुत बड़ा महिला झांसी वाली रानी है। ऐसा मत करो भाई। आओ सब मिल के बात करेंगे, मीटिंग करो या हम करेंगे, आप आने की कोशिश करो। हाथ जोड़ के अपील है आप लोगों से, आने की बैठ के कोशिश करो। और वैसे तो आप चैनल पे सुन रहे हो, उन पे सब पे बात करो। हम बंधुआ मजदूर कैसे बने, ये कमांडेंट कहाँ से आ रहे हैं, जो इतना अधिकार किसने दिया है। तो साथियों, नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षा बल, गृह रक्षी वाहिनी समस्या है। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा 15 साल के लिए आपकी संस्था में बनाया था। परंतु अनुच्छेद 239 एवं अनुच्छेद 309 एवं अनुच्छेद 1964 में केंद्र शासित सरकार को माननीय महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां के आधार पर अनुच्छेद 240 एवं अनुच्छेद 240(1) का शक्तियां का प्रयोग किया गया। 15 साल होने से पहले संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में। अनुच्छेद 300 लागू हो गया, अस्थाई सरकार ने लागू किया। इस पे बात करो कि भाई अस्थाई सरकार ने जो बनाया था वो आज लोकसभा विधेयक में आना चाहिए, उसको रखा जाए, विधेयक लाया जाए। माननीय सबसे बड़ी पंचायत है माननीय लोकसभा, उसमें ये रखा जाए। जो अस्थाई सरकार ने जो भी किया उनको हम तो ये कहते हैं हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री जी से इनको लोकसभा में रखा जाए। लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र
वही होता है मौलिक अधिकार। अगर वो रखे तो सही, जो अस्थाई सरकार ने पास किए थे वो रखना चाहिए। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक विधेयक लाकर माननीय लोकसभा में संशोधन करने की कृपा करें। हमने ये लेटर पहले 22 में दिया था, अब 24 जून को दिया, फिर 2024 में दिया है, और अलग अलग सभी दस्तावेज हमने भारत सरकार के पास भेज चुके हैं। वो देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो ना। अब वो जमा होंगे, फाड़ेंगे। अभी कितने दस्तावेज रखे और कहाँ कहाँ रखे। हमारे पास इतना लैंडलॉर्ड तो है नहीं। वो लैंडलॉर्ड जो आदमी बता रहे हैं कोठी है, मेरे पास बंगला है, तोहफा है, वो ले जाओ। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, वो ले जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। एसोसिएशन को बार बार लिखा गया, किसको? भारत सरकार से अवगत किया गया। आईपीसी 1860 का 45वां में भारतीय कुल कितनी संस्था परमानेंट किया गया था, किया जा रहा है, किया गया है? सन 1947 के पश्चात, परंतु सरकार की तरफ से नज़रअंदाज ये प्रश्न किया जा रहा है। हमें सरकार को लिखा आईपीसी 1860 का 45 कितनी संस्थाएं परमानेंट बनाई, और धारा 21 लगाकर कितनी स्वयंसेवक बनाई? कौन सी? कोई एक है। सशस्त्र बल था, उसको 21 लगाकर अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये किया। तो साथियों, यही हमारा प्रश्न है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और ये राज्य सरकार के अधीन थी, भारत सरकार के अधीन कैसे गई, कौन सा अनुच्छेद से गई? तो ये बात हम आगे बताएंगे। और यही हम आपसे अपील करते, आपस में तानाजुनी ना करें, एक दूसरे को द्वेष भाव से मत देखो। जर जोरू जमीन की लड़ाई होती है। हमारे यार इतने बड़े कहाँ के नेता हैं? हम तो अपने पेट रोजी को, बच्चे पालने की सोच रहे हैं। किसी तरीके से संस्था में सुधार हो जाए, कोई ना कोई स्थान मिल जाए। हमें भी ये कह दें कि हमारे पास ये स्थान है, नहर महकमा है, बिजली महकमा है, फॉरेस्ट महकमा है, गृह रक्षक महकमा है, बल है, कुछ तो मिलना चाहिए। श्रम विभाग है, कर्मचारी है, और हमें आज तक कोई भाग नहीं दिया। नेता बने घूम रहे हैं रोज़ मेरे पास, डेली कहीं से न कहीं से, वो बड़ा नेता है, वो बड़ा। भाई मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक होमगार्ड हूँ, भूतपूर्व होमगार्ड हूँ, निकाले हुआ होमगार्ड हूँ, पूर्व होमगार्ड रघुवीर सिंह दहिया, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से। दिल्ली पंजीकृत है ऑफिस। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, आपसी मन मोटाना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए आपको, और 2 बार पढ़ना चाहिए। साथियों, किसी से देश भाव दैया जी की नहीं है। कभी भी आकर कोई भी कह दो, इस पे डाल दो, हम इकट्ठे कर देंगे। और आप अपने विचार रखो, आप अपने दस्तावेज लाकर दिखाओ, हम भी दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।